नमस्कार साथियों, मैं आशीष जोशी आज पुनः सोशल मीडिया में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने आया हूं। तो इसका एकमात्र कारण साथियों, आपने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स में भी हमारे कैंपस की, हमारे इज्जतदार कैंपस की बदनामी होते हुए देखी होगी कि यहाँ पर एक नियुक्तियों का घोटाला हो गया। अभी यूकेएसएससी का प्रकरण निपटा ही नहीं था कि हमारे एसएसजे कैंपस में एक नियुक्तियों का घोटाला हो गया। और ये बात तब सामने आई जब हमारे एक बड़े भाई के द्वारा नियुक्तियों पर आरटीआई मांगी गई। वह नियुक्तियां किसे दी गई? नेताओं के चाटुकारों को वह जॉब दी गई, हमारे शिक्षकों के कुछ रिश्तेदारों को वह जॉब दी गई, हमारे छात्र संघ पदाधिकारियों के भाइयों और बहनों को वह जॉब दी गई। साथियों, आज हमारा कैंपस बदनाम है तो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे कुलपति महोदय के कारण ये बदनामी आज हमारे कैंपस की हुई है। आज हमारे कैंपस का एक कलंक लगा है तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार हमारे कुलपति महोदय हैं। 2 साल हमारे कैंपस को बने हुए हो रहे हैं, 2 साल हमारी यूनिवर्सिटी को बने हुए हैं और 2 साल में अभी हमारा नवजात विश्वविद्यालय है। अभी हमारा विश्वविद्यालय अच्छे से चलना नहीं सीखा, दूध के दांत अभी हमारे विश्वविद्यालय के नहीं टूटे और इतनी बदनामियां अखबारों में हमारे इस विश्वविद्यालय की हो चुकी हैं। मैं एक सीधा सवाल एक विश्वविद्यालय के कुलपति जी से पूछना चाहता हूं, महोदय, क्या इसीलिए आपने इस विश्वविद्यालय को बनाया था? इसीलिए क्या आपने वो बड़े बड़े सपने इस विश्वविद्यालय को बनते समय दिखाए गए थे, यहाँ की रोजगार मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा? यहाँ आपने सिर्फ इस विश्वविद्यालय को बनाया तो सिर्फ और सिर्फ लूट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की भर्तियां करने के लिए और यहाँ पर इस तरह का गोरख धंधा चलाने के लिए। हमारे कैंपस में सिर्फ आज राजनीति का अड्डा बन चुका है हमारा कैंपस, केवल और केवल। मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि अगर वह नियुक्तियाँ हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज वालों को मिलती, हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े विद्यार्थियों को मिलती, उन लोगों को मिलती जिनको इनकी आवश्यकता थी, लेकिन नहीं, वह किन्हें मिली? हमारे टीचर्स के कुछ रिश्तेदारों को मिली, वह नेताओं के चाटुकारों को मिली, वह छात्र संघ पदाधिकारी के लोगों को मिली। क्या ये बात सही है? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ साथियों। हमारे कैंपस के प्रशासन वालों ने आज तक जिसने भी जुबान अपनी खोली इन लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ इन्हें झूठी एफआईआरें करी, लेकिन मुझे लगता है कि आज एक एफआईआर इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता इन लोगों के खिलाफ आज एफआईआर होनी चाहिए? इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और सारे लोगों के खिलाफ एक एफआईआर कुलपति जी के खिलाफ होनी चाहिए, एक एफआईआर हमारे इस कैंपस के डायरेक्टर के खिलाफ होनी चाहिए, एक एफआईआर कुल सचिव के खिलाफ होनी चाहिए। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमने नियुक्तियों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई चीज़ डाली थी। मैं एक बात इन लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी कोई नियुक्ति होती है तो उस नियुक्ति की पूरी जानकारी अखबारों पर दी जाती है, राष्ट्रीय अखबार में दी जाती है, दैनिक अखबारों में दी जाती है। क्या यह कहीं पर दिया गया? कहीं पर नहीं दिया गया। आज जब मैंने इस बात को प्रशासन से कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन बातों की चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दी जाती हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि दिन भर लोग वेबसाइट खोल के नहीं बैठे रहते कि हाँ अब नियुक्ति आएगी, अब हम लोग चेक करेंगे। कितना झूठ आप लोग इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बोलेंगे? मैं ये बात प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। साथियों, हमारे विश्वविद्यालय को जब विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ तो वह इसलिए किया गया था कि विद्यार्थी को यहाँ से नैनीताल न जाना पड़े, उसका प्रवेश ठीक तरीके से हो, उनकी परीक्षा ठीक तरीके से हो, उनका परिणाम ठीक तरीके से आए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे विश्वविद्यालय में एक भी चीज़ ढंग से नहीं होती है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में एक चीज़ अच्छे से होती है तो घोटाले, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये सारी चीज़ें हमारे प्रशासन के लोगों के द्वारा होती हैं। इसका जवाब हम प्रशासन से मांगना चाहते हैं। एक बात मैं अल्मोड़ा की संभ्रांत जनता से कहना चाहता हूं कि इन कुलपति महोदय ने अल्मोड़ा के समस्त लोगों को पागल बनाया है और एक करारा तमाचा लोगों के मुंह में मारा है, झूठ बोल के, अपने लोगों की नियुक्तियां यहां पर करवा के। यह बात सारे समाज तक पहुंचनी चाहिए और समाज के साथ हम अल्मोड़ा को यूं ही नहीं बुद्धिजीवियों का शहर कहते हैं। अगर हमारे लोगों के साथ इस तरह की धोखेबाजी की जा रही है तो इसके जिम्मेदार हमारे सीधे और सीधे कुलपति महोदय हैं। जल्दी इस मामले में उनके साथ बैठेंगे और इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक मुकदमा कुलपति पर, एक मुकदमा कुल सचिव पर, एक मुकदमा डायरेक्टर पर, एक मुकदमा सारे के सारे प्रशासन वालों पर दर्ज होना चाहिए, ताकि इन्हें भी पता चले कि जैसे झूठे मुकदमे ये लोग छात्र नेताओं पर करते हैं, जिस तरह पूर्व के छात्र नेताओं पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, मैं भी इसका भुक्तभोगी, उन्होंने झूठे मुकदमे मुझ पर किए, तो एक एफआईआर इन पर भी होनी चाहिए। यह सवाल मैं सारे के सारे आप लोगों से पूछता हूं, क्या यह बात हम गलत कह रहे हैं? ऐसे तो इस कैंपस को राजनीति का अड्डा बना दिया जाएगा और कुछ समय बाद इस कैंपस की गरिमा को तार तार कर दिया जाएगा। साथियों, अब समय आ चुका है एक होने का, इस प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देने का। ये लोग जो करते थे झूठी एफआईआर, ये लोग वो करेंगे और जो हम लोग करते थे अब हम वो करेंगे। अब आंदोलन का समय है, अब उग्र आंदोलन का समय है, अब समय है सब लोगों को एक होने का और इस प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देने का। इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। साथियों, अब हम आप सबको एक होना पड़ेगा। अगर हम आज इस बात पर एक नहीं हुए तो हमारी यह निर्जीवता, हमारा यह मुर्दापन हमारे पतन का कारण बनेगा और इसके सीधे सीधे जिम्मेदार हम सभी लोग होंगे।
इतने बड़े मुद्दे पर हम सभी लोगों का चुप रहना, हमारे छात्र संगठनों का चुप रहना, हमारे छात्र नेताओं का चुप रहना, यह सीधे सीधे इस बात को दिखाएगा कि यह मुर्दा लोगों का कैंपस है। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि यह बुद्धिजीवियों का शहर है, यह हमारे एजुकेटेड लोगों का कैंपस है। प्रशासन वालों, तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली, हम इस कैंपस की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप लोग जो सोचते हो कि इस कैंपस के लोग मुर्दा हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग गलत हो। और जल्द ही आप लोग छात्र समुदाय क्या कर सकता है इसको देखोगे और अपनी आंखों के सामने इस बात को महसूस करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय एसएसजे।